नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने मैथ सब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो लेके आ गया हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं मैथ ही स्टार्ट करूँगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं एक मिनट दे देता हूँ कि जैसे जो भी मतलब मैथ में आपको पढ़ना है तो उसका मतलब मार्क्स कितना इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक। तो ये 7 जो है टॉपिक है, मतलब मैथ जो है आपको पूरा सिलेबस को कवर करता है, जिसमें नंबर सिस्टम है 6 का, अलजबरा आएगा 20 का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये 20 का आएगा, ज्योमेट्री जो है वो आएगा 15 का, ट्रिगोनोमेट्री आएगा 12 का, मेंसुरेशन आएगा 10 का, एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आएगा 11 का, और अलजबरा 20 का, और नंबर सिस्टम 6 का। तो पहले तो मैं अभी ये इसको स्टार्ट करता हूँ, इसको कवर करूँगा। उसके बाद जैसा मुझे लग रहा है कि मैं अलजबरा या ट्रिगो इन दोनों में से कोई एक स्टार्ट करूँगा, और उसके बाद ये मतलब पहले ये तीनों को मैं ख़त्म करूँगा और उसके बाद फिर अदर टॉपिक में जाऊँगा। हो सके पैरेलली अगर मैडम क्लास लेती हैं क्लास 10th का तो वो भी इसमें पैरेलली कोई अदर टॉपिक को सिलेक्ट करके पढ़ाएंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है जो क्लास 10th का है, जैसे आप इसको थोड़ा सा क्लास 9th में भी पढ़े थे, लेकिन क्लास 10th में जो आप मान के चलिए कि आपका जो सिलेबस है वो आपको 3 जो है ना टॉपिक में डिवाइड करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, तो ये आपको पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन फार्मूला, तो ये नेक्स्ट वीडियो में या उसके नेक्स्ट वीडियो में जब डिस्टेंस फार्मूला मैं आपको इस पे थ्योरी और प्रॉब्लम बता लूँगा तब मैं आपको ये बताऊंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसा कि आपको पता है कि हर सब्जेक्ट से, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ टॉपिक को हटाया गया है, सिलेबस को कम किया गया है ड्यू टू दी कोविड-19, क्योंकि हम लोग ना क्लास जा पा रहे हैं और ना ही स्कूल जा पा रहे हैं, इस कारण से तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को इस बार हटा दिया गया है। यानी आपको डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला का ही केवल जानना है, और अगर 6 मार्क्स का आएगा तो मान लीजिए दोनों 3 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसको हटा दिया गया है, इसको आपको इस बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं यहाँ पे इसलिए हेडिंग दिया हूँ क्योंकि देखिए जैसे कि जो चीज़ आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं उसके बावजूद जो है मतलब यहाँ पे उसको थोड़ा सा आइडिया आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हम लोगों का, तो वो मान लीजिए इसमें क्या रहता है कि जब भी हम किसी पॉइंट को दिखाते हैं तो 2 लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो मतलब ये जैसे कि जब स्टार्ट हुआ था तो हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस बोला गया और वर्टिकल को वाई एक्सिस, इसलिए हमको वही पढ़ना है, वर्टिकल को एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस। अगर उस समय इसको एक्स और इसको वाई बोला जाता तो हम लोग वही पढ़ते हैं। ये मतलब मानने के ऊपर है, ये आप पे डिपेंड, लेकिन आप उससे अलग नहीं जाइए, जो बुक में और सारे बुक में फॉलो कर रहा है उसी को हम लोग ये करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल जो है वाई एक्सिस है, मतलब वर्टिकल पॉइंट का, जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई पॉइंट यहाँ है P, तो इसका मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट जो है x और y है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे कि एक्स वाई क्या दिखाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि जैसे जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर जो चीज़ भी होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो होगा नीचे वो निगेटिव होगा। और ये जहाँ दोनों कट करता है, जहाँ दोनों कट करता है ये कहलाता है ओरिजिन, इसको याद रखिएगा। और ये होता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। कोऑर्डिनेट कहने का मतलब हो गया आपका कि उसका ओरिजिन से हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस है और वर्टिकली कितना डिस्टेंस है, बस इसका यही मतलब है, ये आपका ओरिजिन है। जैसे बहुत सारा कोऑर्डिनेट जो है, जैसे आप अगर ज्योग्राफी में मैप देखते होंगे तो मान लीजिए रांची का कोऑर्डिनेट, बोकारो का कोऑर्डिनेट, पटना का कोऑर्डिनेट, या भारत के किसी भी सिटी का जो कोऑर्डिनेट है तो एक ओरिजिन मान के वहाँ से मतलब दिया जाता है कि वहाँ से आपका कितना कोऑर्डिनेट है। तो ये हो गया ओरिजिन।
और यहाँ से जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बताता है कि एक्स एक्सिस से कितना दूरी है और वाई एक्सिस से कितना दूरी है। और ये साइन जो है अगर हम ओरिजिन के राइट साइड जाते हैं तो ये पॉजिटिव और लेफ्ट साइड जाते हैं तो ये नेगेटिव। ये सेम जो है ना साइन स्कीम आपको फिजिक्स में भी काम आएगा, तो इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपको दिक्कत होने नहीं जा रहा है। अब जैसे एक चीज़ और भी है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है मैंने इतना को 1 और इसको 2 3, तो इसी से उतना ही डिस्टेंस को इधर ये -1 होगा और ये -2 होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वर्टिकल में यहाँ 1 माने, आपका मन आप इसको 5 मान सकते हैं। तो जितना को 5 माने फिर उतने ही डिस्टेंस को 10 मानेंगे, और निगेटिव में भी वही चलेगा। मतलब ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इस पॉइंट को समझिए कि जैसे कोई कोऑर्डिनेट x दिया गया है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट x एक्सिस को बताता है। दैट मीन्स पहला जो है बताता है वो बताता है हॉरिजॉन्टल जो है कितना ये ओरिजिन से दूर है, और दूसरा जो बताता है कोऑर्डिनेट वो बताता है वर्टिकल वो कितना दूर है। तो एक्स एक्सिस का मतलब हो गया कि ये ओरिजिन से हॉरिजॉन्टली x डिस्टेंस पे है, और ये जो ओरिजिन यहाँ है इससे ये y डिस्टेंस पे है ना। तो इसको जरूर आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है ये y एक्सिस है। तो जैसे ये जो है ये पॉइंट आपका अगर 3 4 है, ये पॉइंट P पॉइंट, तो इसका मतलब है कि ये दूरी यहाँ पे 3 है और ये जो वर्टिकल दूरी है ये आपका 4 है, ये आपका 4 है। कहाँ से? इस ओरिजिन से, ये जरूर याद रखिएगा, इस ओरिजिन से ये 3 4 पॉइंट दिया हुआ है। तो अब बहुत सारा पॉइंट को ये क्लास 9 में एक बार देखे होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको बताया बोला गया कि कोऑर्डिनेट में -3 और 5 को आप जो है बताएं कि कहाँ होगा। तो देखिए -3, तो आप इसको पहले सिंबल दे दें 1 2 3, इधर में हो जाएगा -1 -2 और -3। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर एक्स एक्सिस पे जो आप डिस्टेंस माने तो वही डिस्टेंस आप इधर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। आप यहाँ फ्री हैं, अगर इसको आप 2 दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं, ये 2 हुआ तो ये -4 हुआ, तो आप नीचे में भी उसी दूरी से चलेंगे 2 4 और 6। तो अब चलिए -3, तो -3 देखिए ओरिजिन से -3 गए तो यहाँ यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको पता चल गया -3। और अब क्या है 5, तो 5 क्या है पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स कि ये ऊपर की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। तो ये 4 और 6 के बीच में होगा 5 और ये 3, ये इससे वर्टिकल कट किया है। तो यहाँ पे जो पॉइंट कट हुआ यही पॉइंट होगा आपका -3 और 5। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि आप इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, मान लीजिए आपको दिया गया कि आप जो है डिनोट कीजिए -2 एंड -10 को। तो देखा जाए तो मान लीजिए इसको 1 2 3 1 2 3 -1 -2। अब इसके ऊपर आप डिपेंड करता है कि आप कितना लें, तो हम मान लीजिए 5 10 लिए क्योंकि बहुत बड़ा ये है, तो इधर हो जाएगा -5 एंड -10। अब देखिए पहले -2, तो -2 जो है ओरिजिन से गए हम लेफ्ट साइड में माइनस मिलेगा हमको, तो ये हो गया -2 और -10 का हो गया ये हो गया। तो इन दोनों से परपेंडिकुलर यहाँ खींचे तो ये पॉइंट यहाँ कट किया, तो ये पॉइंट ही है आपका -2 और -10। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीक़ा से किसी भी पॉइंट को हम मतलब कोऑर्डिनेट मिल जाए तो हम उसको कैसे इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दिखा सकते हैं, या इस पे दिया रहेगा तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, कहीं कहीं पे जैसे सवाल में आपसे भी यूज करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोला जाता है और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। यानी क्या बोला जाएगा कि सो द पॉइंट विच एब्सिसा इज 2 एंड ऑर्डिनेट इज 5। तो क्या हो गया 2 एंड 5 एब्सिसा, मतलब एक्स एक्सिस पे ओरिजेंटल डिस्टेंस हो गया 2 और 5। तो 2 और 5 कीजिएगा तो मान लीजिए कि यहाँ से 2 यहाँ आया और 5 ऊपर में यहाँ आया, तो ये कहाँ पॉइंट मिल जाएगा यहाँ 2 और 5। तो एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसको जरूर आप याद रख लीजिएगा, कॉमन नेम ये जनरली यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए जो पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था कि आपको जो पढ़ना है
वो पढ़ना है 3 टॉपिक्स, डिस्टेंस, सेक्शन एंड ट्रायंगल। लेकिन चूंकि इस बार सिलेबस को कम किया गया है तो इस कारण से जो है आपका ट्रायंगल का एरिया को ख़त्म कर दिया गया है। अब आपको पढ़ना है डिस्टेंस का फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए चलिए, मतलब आप यहाँ पे पॉइंट डिनोट कीजिए। मतलब डिस्टेंस फार्मूला क्या हो गया कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच का दूरी, यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे कोई लाइन है और किसी भी मतलब लाइन के लिए ये 2 पॉइंट है P और Q, और ये इसका डिस्टेंस हो गया। तो D जो है वो कैसे निकालेंगे? तो P मान लीजिए आपका x1 y1 और ये अगर x2 और y2 है, तो दोनों के बीच का दूरी जो D है वो निकलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी ये रूट के अंदर आएगा। यानी कि हम बोल रहे हैं D इजकल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए, है ना। अब जैसे यही है इसका प्रूफ कि ये आया कैसे। तो देखिए इसको समझिए आप। मान लीजिए कि यहाँ पे P पॉइंट ले लिए हम, P पॉइंट ले लिए जिसका सिंबल है x1 एंड y1, ये पॉइंट यहाँ है। और इसी से कुछ दूरी पे हम Q पॉइंट ले लिए और जिसका कि डिस्टेंस है x2 और y2। तो यहाँ पे देखिए वही आपको समझना रहेगा कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी डिस्टेंस के लिए आप इसको परपेंडिकुलर पहले डालें। तो परपेंडिकुलर डालें तो ये डिस्टेंस, ये मान लीजिए P से A पे परपेंडिकुलर डालें और यहाँ हम डालें B पे। तो देखिए इस पॉइंट को देखिए, ये x1 यानी कि x1 ओरिजिन से, ओरिजिन को O मान लेते हैं, ओरिजिन से पॉइंट A का दूरी जो है, हॉरिजॉन्टल दूरी जो है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा x1। और ओरिजिन से B की दूरी, चूंकि ये कोऑर्डिनेट x2 है तो वो हो जाएगा x2। आया समझ में? अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जैसे AP, तो AP हो गया हॉरिजॉन्टल से जो है वर्टिकल डिस्टेंस, तो ये y1 हो गया। उसी तरीका से BQ, तो BQ आपका क्या हो जाएगा? y2। हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है ये D पॉइंट। तो आप देखिए यहाँ पे आप ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल लीजिए, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया और ये आपका हाइपोटेनस हो गया D। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये AB का जो डिस्टेंस है, तो देखिए AB क्या निकलेगा? तो AB निकलेगा, देखिए OB माइनस OA। तो OB माइनस OA कीजिएगा तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो हो गया x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस बेस निकल गया हम लोगों का। अब हम लोगों को ये परपेंडिकुलर निकालना है। तो देखिए ये BQ यहाँ है, तो ये अगर मान लीजिए PQ R यहाँ ले लें, तो ये और ये दोनों पैरेलल है और ये इसके पैरेलल ये है। तो ज्योमेट्री से आपको पता चल जाएगा कि RA इजकल टू BQ। इसको एकदम अच्छे से ध्यान से देखिएगा, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो RA इजकल टू BQ, तो BQ क्या है हमारा? BQ है हमारा y2। तो अगर हमको PR निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पूरा PA एंड माइनस RP, PA माइनस RP। तो PA क्या है? PA है आपका PA y1 और RP क्या हो जाएगा? y2। अब ये डिस्टेंस हमको निकल गया। अब हम सीधा देख रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से कि D जो है वो क्या हो जाएगा? बेस का, जो भी इसका बेस है, दैट मीन्स RQ का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? PR का स्क्वायर। तो RQ हम लोग निकाल चुके हैं। RQ कहाँ गया? RQ क्या है? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस PR कितना निकाले? y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए चूंकि ये होल स्क्वायर के अंदर में है तो आप y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखें और ये इक्वल हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि होल स्क्वायर में तो कोई फर्क पड़ता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी 4 और 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी 4, यानी माइनस को ऑब्जर्व करता है। तो इसको हम इसलिए करते हैं ताकि हमको ये जनरली याद रहे। तो यहाँ से आपका फार्मूला ये आ जाएगा x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये इसका प्रूफ है।
तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, आप इसको गौर से देखिए, अपने बुक में भी देखिए, और ये आसानी से समझ में आ जाएगा। केवल आपको ये बेसिक जो मैंने पिछले वीडियो स्लाइड में बताया, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको आप देखिएगा, तो ये आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस फार्मूला अब हमको पता चल गया। अब इस पे प्रॉब्लम्स कैसा आता है वो देखा जाए। तो जो पहला प्रॉब्लम है वो बेसिक प्रॉब्लम है। बेसिक प्रॉब्लम करने का मतलब हो गया कि जस्ट आपको मतलब डायरेक्ट फार्मूला का यूज पे हो गया। तो जैसे कि जिसमें कि ए में दिया जा रहा है कि इस और इस कोऑर्डिनेट के बीच में आप डिस्टेंस, तो आप मान लीजिए कि ये 2 3 है और क्यू जो है मान लीजिए 4 1 है। तो आप स्टार्टिंग में अगर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि x1 2 है और y1 3 है, और x2 यहाँ पे 4 है और y1 1 है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए PQ है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला है, सिंपल। x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से घटाइए, y जिसको भी जिससे घटा दीजिए, x वाला x से घटेगा और y वाला y से, और स्क्वायर है तो y1 माइनस y2 भी कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x2 यहाँ पे आपने देख रहा है कि 4 है और x1 2 है, तो ये हो गया, और y2 यहाँ पे 1 है और 1 y1 आपका 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो रूट अंडर, अब यहाँ पे 2 बचा, तो 2 का होल स्क्वायर यहाँ बचा और यहाँ पे -2 बचा, लेकिन माइनस का भी स्क्वायर करने पे वो आपका उतना ही आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, तो ये आ गया 4 + 4, तो ये आ जाएगा आपका 4√2, सॉरी दोनों का होगा 8, तो 8 हो जाएगा 2√2। ये आंसर हो गया आपका। उसके नेक्स्ट मतलब ये आप बना सकते हैं जो भी आपका वो है। तो नेक्स्ट बी में हम लोग भी इसका जैसे देखते हैं, तो जैसे आप जान जाइएगा तो आप डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप नहीं जानते हैं तब तक आप बेसिक की तरह चलिए। ये हो गया और क्यू हो गया आपका -1 3, तो x1 y1 -5 7 और x2 -1 और y2 3। अब यही इसका आपका डिस्टेंस निकालना है। तो रूट अंडर आपको फार्मूला पता है, तो मान लीजिए कि -1 में ये घटाइएगा -5, तो -5 से जब माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, है ना, और प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस है तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो डिस्टेंस है वो रूट अंडर हो जाएगा 4 स्क्वायर और प्लस माइनस का बात तो एक ही है, तो ये हो जाएगा 16 + 16, तो 16 कॉमन हो जाएगा, तो उसका अंडर रूट 4 और रूट 2, ये हो जाएगा सेकंड का डिस्टेंस। अब जो तीसरा सवाल है वो AB और -AB है। तो इसमें हम लोग P AB और Q माइनस है -B। तो स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं x1 y1 इस पॉइंट को AB, और ये हो जाएगा x2 -A एंड y2 -B। अब आप D जब निकालिएगा तो रूट अंडर, अब मैं फार्मूला नहीं लिखता हूँ, चलो लिख देता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिंपल अगर ये बात करें तो ये क्या है, ये डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, और ये क्या है, ये है डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट। यही का स्क्वायर आप कर दीजिएगा तो आपको कोई भी हो, x2 - x1 हो या x1 - x2 फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आप जब इसको पुट कीजिएगा इस वैल्यू को, तो आपका हो जाएगा, मान लीजिए x2 माइनस है तो माइनस है, और इसको जब माइनस कीजिएगा तो ये भी माइनस है का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -B और ये भी माइनस हो जाएगा तो -B का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 है। ये सब थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। और ये हो जाएगा 4A² प्लस 4B²। 4 कॉमन ले लीजिएगा
और उसका अंडर रूट जो है आपका 2 आ जाएगा, तो 4 कॉमन लीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, यानी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बेसिक जो है, ये 3 प्रॉब्लम आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये केवल और केवल फार्मूला का जो है वो यूज और उसका प्रैक्टिस था, और कुछ नहीं था, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं था। यानी कि आप केवल, आपको अगर ये पता है कि डिस्टेंस फार्मूला जो है वो किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच में x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, तो आपका काम चल जाएगा। जबकि आगे आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि और भी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को जानना है, लेकिन ये बेसिक है। तो इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जब आप इसका यूज करने लगे तब आप नेक्स्ट में आइए। यानी कि जैसे ये टाइप ए में बताया था कि जो बेसिक है, जो केवल फार्मूले के बारे में बताएगा, और अब मैं आपको टाइप बी बता रहा हूँ, मतलब फार्मूला मेनली वही यूज होगा, लेकिन कुछ अदर भी कंसेप्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया कंसेप्ट, कोलिनियरिटी, माने कोई भी पॉइंट, 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर। जैसे देखिए 2 पॉइंट का अगर बात कीजिएगा तो वो हमेशा कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में हमेशा रहेगा। कहीं भी आप 2 पॉइंट लीजिए वो एक लाइन में आ जाएगा। लेकिन अगर 3 पॉइंट आप लेते हैं तो वो एक लाइन में आने के लिए क्या होगा कि ये तीनों का तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ए बी और सी। 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। सेम स्ट्रेट लाइन में अगर वो लाई करता है तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ एनी टू, याद रखिएगा, एनी टू ऑफ दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस देन द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देखिए ये क्या बता रहा है, समझिए। मान लीजिए कि आपने 3 पॉइंट कोलिनियर यहाँ पे है, ए बी सी। तो आप देखिए ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी, यानी क्या बोल रहा है कि एनी टू का जो डिस्टेंस का जो सम है किसी भी दो का, वो इक्वल टू जो बचा हुआ थर्ड है। अगर ऐसा होता है तब वो कोलिनियर, और ऐसा तभी होगा जब तीनों एक ही लाइन में होगा। ये डिपेंड करता है एनी टू क्यों बोला गया। मान लीजिए किसी का मन बी, यहाँ कोई रूल नहीं है, ए और यहाँ पे आपका सी दिया, तब देखिए क्या हो जाएगा, बी ए प्लस ए सी, यानी बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी। बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू, तो आप मतलब मैं यही बताना चाह रहा था कि जिसको जो पॉइंट लेना होगा वो ले, लेकिन किसी भी कंडीशन में आप केवल डिस्टेंस सबका निकालें, माने ये डिस्टेंस निकाले, ये निकाले, जो भी, जैसे कोई भी 3 पॉइंट है ए बी सी, कहाँ है हमको पता नहीं है, तो हमको तो डिस्टेंस मिल सकता है ना, ए बी निकालें। देखिए ए बी निकालिए या बी ए निकालिए, वो बात एक ही है, तो ये अलग नहीं हुआ। ए बी हुआ, फिर हुआ बी सी, और फिर क्या निकालेंगे, ए सी। ये तीनों पॉइंट जब निकालिएगा और किसी दो का सम किसी तीसरे के इक्वल हो गया तब वो कोलिनियर होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब जो है ये तीनों एक लाइन में शामिल होगा। क्योंकि अगर बाई चांस मान लीजिए ये थोड़ा सा उठ गया, यहाँ आ गया, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसको और इसको आप जोड़िएगा, ये और ये, तो ये निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। ये तभी पॉसिबल है। और यही जब हम लोगों का थर्ड टॉपिक हटा दिया गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसमें क्या होता था कि जैसे ये ट्रायंगल बनाया, इसका एरिया अगर 0 हुआ तब तीनों पॉइंट क्या होता था, कोलिनियर। लेकिन अभी हमको वो पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 0 एरिया कब होगा, जब सी जो है इस लाइन पे आ जाएगा। तब जब सी, तीनों पॉइंट जब एक ही लाइन में आएगा तभी उससे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। लेकिन ये टॉपिक हटा दिया गया है, इसलिए आपको इसके बारे में जानना नहीं है। अभी कोलिनियर के लिए हमको एक ही मतलब जो है, पहले कोलिनियर का कंसेप्ट क्या हो गया, तो कोलिनियर 3 पॉइंट कब होगा, जब वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा। और स्ट्रेट लाइन में होगा तो क्या कंडीशन होगा कि किसी भी दो डिस्टेंस का, पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का जो सम है वो तीसरे के इक्वल होगा, तो आपको वो कोलिनियर होगा। तो आपको उसी पे काम करना है, एरिया वाला आपको नहीं पढ़ना है। तो अब यहाँ पे जैसे मतलब ये क्वेश्चन दिया गया कि आप चेक कीजिए, चेक वेदर द पॉइंट्स इतने इतना। तो मैंने आपको बताया था कि आप जो है क्या है कि डायरेक्ट डिस्टेंस निकालिए। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो जैसे ए पॉइंट है तो ए बी हम लोग निकालते हैं, ये रूट अंडर हो जाएगा x1, मतलब x कोऑर्डिनेट को घटाइए। देखिए ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको बेसिक से भी ले जा सकते हैं, एंड 9 - 1 का होल स्क्वायर।
तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, तो यानी ये हो जाएगा 36 और 64, तो ये टोटल हो जाएगा 100, तो ये हो गया 10। तो एक डिस्टेंस निकल गया हमारा। अब दूसरा डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं BC। तो BC जब अब निकालिएगा तो 0, अब माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस 1, माइनस पहले से है -7, तो ये प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये हो गया 36 और 64, तो ये भी आपका 10 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड क्या निकालेंगे AC। तो AC निकालिए 6 और यहाँ माइनस पहले से है, तो 6 + 6 का होल स्क्वायर प्लस 9 और माइनस माइनस प्लस, C का पॉइंट दोनों माइनस में है, तो माइनस जो हम करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो गया ये 12 का होल स्क्वायर और ये 16 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 256, तो ये अंडर रूट हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 20। तो आप देख रहे हैं कि 10 + 10 दैट मीन्स AB + BC जो है इज इक्वल टू AC, तो इसलिए ये कोलिनियर है, ये कोलिनियर है। नेक्स्ट देखा जाए तो आपने जैसे देखा पिछले सवाल में कि हमको क्या करना है, अब उसी बेस पे फिर से हम लोग को ये चेक करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम पॉइंट कर देते हैं P15 Q23 एंड R जो है -2 -1 11, ये कहीं भी रहे, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, हमको निकालना है PQ क्योंकि ये कंटिन्यू में है। तो ये 1 - 2 हो गया का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं कि हम x1 से x2 को घटा दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसा आपको सुविधा हो केवल x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आपको निकाल लेना है एंड y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल लेना है। स्क्वायर के कारण वो माइनस ऑब्जर्व हो जाता था। यहाँ -1 बचा और यहाँ पे बचा 2, तो ये टोटल हो जाएगा √5। तो एक डिस्टेंस निकल गया PQ। अब हम लोग निकालते हैं QR निकालेंगे तो 2। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, प्लस होल और यहाँ 3 और माइनस माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 यानी 16 और ये हो जाएगा 14 यानी 196 और ये इक्वल हो जाएगा 212। ये QR हो गया। और अब एक पॉइंट क्या बचा, एक पॉइंट बचा PR। तो PR हम निकालेंगे तो हम देखेंगे 1 माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा +2। आप इसको x1 x2 करके भी कर सकते हैं। और यहाँ पे 5 और माइनस माइनस प्लस यानी 11 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3 यानी 9 और ये 16 हो गया तो 256, तो ये हो गया आपका 265। तो देखिए आप जनरली ये हो ही नहीं रहा किसी भी दो का, यानी दो जो सबसे स्मॉल है, दो स्मॉल है जो, यानी कि QR + PQ इज डज नॉट इक्वल टू PR। दो स्मॉल का सम जो है, यानी यहाँ पे एक कंसेप्ट और भी आपको मैं समझा दूं कि जो तीनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालिएगा तो जो दो सबसे स्मॉल है उन दोनों का जो सम है वो तीसरे के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ये कोलिनियर नहीं है। तो देखिए बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला ही हम लोग यूज किए हैं, बेसिक तो वही है, लेकिन एक ऐड हुआ कंसेप्ट कोलिनियरिटी का, यानी कि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर कब होगा, जब वो स्ट्रेट लाइन में लाई होगा। और उसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगा कि किसी भी दो स्मॉल डिस्टेंस का जो सम है वो तीसरे के इक्वल हो। बस यही कंसेप्ट है और यहीं तक हमको ये इसमें बताना था। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा, नेक्स्ट जो क्लास लूंगा, उस पर मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा और डिस्टेंस फार्मूला पे ही जो डिफरेंट जो क्वेश्चन जो है बेस्ड है उस पे बताऊंगा। मतलब कि जैसे अभी मैंने बेसिक बताया और कोलिनियर पे बताया, तो नेक्स्ट में मैं बताऊंगा आपको इक्वी डिस्टेंस पे और जो मतलब फिगर है, ट्रायंगल का कंडीशन है चाहे क्वाड्रिलेटरल है, उस पे कैसे इसको हम लोग करेंगे, तो उस पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।